प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में ऑपरेशन वंदे मातरम। इस देश में बिजली, पानी, सड़क, रोजगार जैसे मुद्दों को छोड़कर इन दिनों राष्ट्रगीत पर जोर है। राष्ट्रगीत पर जोर में बुराई नहीं है, लेकिन उसे जोर जबरदस्ती गवाने में बुराई जरूर है। उस पर सियासत में बुराई है, उस पर राष्ट्रभक्त होने का पैमाना बना देने में बुराई है। आज ऑपरेशन वंदे मातरम में आपको दिखाएंगे कि वंदे मातरम गाने की जोर जबरदस्ती करने वाले नेताओं को खुद राष्ट्रगीत कितना याद है। इसकी पड़ताल इंडिया न्यूज ने की है। हम उन नेताओं के पास पहुंचे जो इन दिनों उपदेश और देशभक्ति की दुकान खोले बैठे हैं। देश के अलग अलग शहरों में कैमरे पर नेताओं से ही हमने पूछा और गवाया भी। ये सब दिखाएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप पहले वो वायरल वीडियो देखिए जो एक चैनल का है, जिसमें बीजेपी का एक नेता कैसे वंदे मातरम गा रहा है, या यूं कहें कि वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत का अपमान कर रहा है। वो सुनिए। सुनाइए, चलिए सुनाइए। देखिए, देखिए नहीं, सुनाइए। आप मेरे साथ गाएंगे? हाँ, गाएंगे आपके साथ। सुनाएंगे, पूरा सुनाइए पहले, उसके बाद हम गाएंगे। आप गाएंगे? पूरा सुनाइए पहले। आप गाइए। हाँ, मेरे साथ खड़ा हो। नहीं, पहले पूरा सुनाइए आप। सुनाइए, सुनाइए। खड़ा होकर के सुनाइए मेरे साथ। आप खामा खा के मतलब बात कर रहे हैं। सुजलाम सुफलाम वंदे कहाँ चलेगा? यही है, ये तो सोच ही नहीं कर रहे आप। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम संशयाम मल्याम सुब्रत ज्योतिषम पुलकिताम वंदे मातरम पुलकिसता सुमिता दुमल सुनामी सुहासिन सुमंद्र भूषमानी वंदे मातरम। सुनाइए, चलिए सुनाइए। देखिए, देखिए नहीं, सुनाइए। आप मेरे साथ गाएंगे? हाँ, गाएंगे आपके साथ। गाएंगे? पूरा सुनाइए पहले, उसके बाद हम गाएंगे। आप गाएंगे? पूरा सुनाइए पहले। आप गाइए। हाँ, मेरे साथ खड़ा हो। नहीं, पहले पूरा सुनाइए आप। सुनाइए, सुनाइए। खड़ा होकर के सुनाइए मेरे साथ। आप खामा खा के मतलब बात कर रहे हैं। सुजलाम सुफलाम वंदे कहाँ चलेगा? यही है, ये तो सोच ही नहीं कर रहे आप। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। आपने देखा राष्ट्रगीत का कैसा अपमान है ये, लेकिन इतना ही नहीं, हम आपको अब अलग अलग जगहों पर ले चल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैमरे पर राष्ट्रगीत किस नेता ने कैसे गाया और गा भी पाए या नहीं। वंदे मातरम वो जो अरे शर्म आती है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयजी शिलाम सस्य श्यामला मातरम। ये जबलपुर नगर निगम के पार्षद हैं कमलेश अग्रवाल। निगम में MIC सदस्य हैं, यानी वो कमेटी जो अहम फैसले लेती है। भोपाल नगर निगम की तरफ से राष्ट्रगीत को रूटीन वर्क में शामिल करने के बाद जबलपुर में भी ऐसा ही करने की तैयारी है। लेकिन खुद कमलेश अग्रवाल से हमने पूछा, आपको राष्ट्रगीत याद है क्या? वंदे मातरम की बात हुई भैया, एक राष्ट्रगान था, क्या आपको पूरा याद है? पूरा याद है हमको। बोलो तो हम गा के सुना दें आपको। इसको अलग करो पहले, हम सुना देते पूरा गाना तुम। चलिए, 2-4 लाइन जोती हो जाए। अरे हमको ऐसा शर्म आती है यार। हमने कमलेश अग्रवाल का पीछा नहीं छोड़ा। कमलेश जी 2 से 4 लाइन गा दिए, लेकिन सही तरीके से नहीं। खुद सुनिए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयजी शिलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयजी शिलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे। तो ये पार्षद साहब का हाल है, राष्ट्रगीत गा नहीं पा रहे और राष्ट्रगीत को गाना बता रहे हैं। आगे की कहानी से पहले हम आपको ये बात पूरी तरह साफ कर दें कि इंडिया न्यूज के इस ऑपरेशन वंदे मातरम का मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालें। मतलब और मकसद सिर्फ इतना है कि दूसरे को उपदेश देने वाले, राष्ट्रभक्ति पर जोर जबरदस्ती करने वाले नेताओं को खुद राष्ट्रगीत की कितनी समझ है, ये आपको भी समझ आए। अगली बार वो किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटें तो उन्हें ये याद रहे कि राष्ट्रगीत उन्हें खुद कितना याद है। हम दोबारा जबलपुर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां के मेयर के फरमान के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। ये सुरेश सिंह रावत हैं, पुष्कर से विधायक और संसदीय सचिव।
उन्होंने वंदे मातरम कैसे गाया, जरा उसे सुनिए। तो वंदे मातरम भी हमारी पार्टी की मीटिंग होती है तो करते आओ भाई, सब आओ वंदे मातरम को करो। वंदे मातरम सुफलाम सुफलाम जगीतरा वंदे मातरम। धन्यवाद। सुना आपने, धन्यवाद कहकर किस तरह नेताजी भाग लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि सुरेश सिंह रावत की वो बातें भी आप सुन लें जो उन्होंने वंदे मातरम को लेकर कही। सुबह और शाम दोनों समय एक एक मिनट राष्ट्र के नाम, कैसा संदेश इसे मानते हैं? मैं इस नवाचार के लिए मैं जयपुर के महापौर माननीय अशोक जी लाहोटी जी को बधाई देता हूं। वो साधुवाद के पात्र है कि प्रतिदिन वो राष्ट्रभक्ति के अलग जगाएंगे। राष्ट्रभक्ति के साथ ही चाहे वो राष्ट्रगान हो चाहे वंदे मातरम हो, अगर इसका सार देखे तो राष्ट्रभक्ति के साथ ही अपने कर्तव्य बोध का ज्ञात कराते हैं। मतलब राष्ट्रगीत पर बधाई अलख जैसे शब्दों से मुंह भरा हुआ है, लेकिन खुद गाना होता है तो कुछ भी गा दिए। तो वंदे मातरम भी हमारी पार्टी की मीटिंग होती है तो करते आओ भाई, सब आओ वंदे मातरम को करो। वंदे मातरम सुफलाम सुफलाम जगीतरा वंदे मातरम। धन्यवाद। खैर, अब जयपुर में ही बीजेपी के विधायक अभिषेक मटोरिया से मिली। ये प्रदेश महामंत्री भी हैं। ऑपरेशन वंदे मातरम में वो कितना पास हुए, जरा उसे सुनिए। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। चलिए, भारत माता की जय ने अभिषेक मटोरिया को बचा लिया, लेकिन कम से कम उन्होंने 2 पंक्तियां तो सही गाई। जबलपुर से राजेश के साथ जयपुर से अभिमन्यु, इंडिया न्यूज। यानी अभी तक एक नेता नहीं मिला जो वंदे मातरम ढंग से पूरा गा सके, लेकिन राष्ट्रभक्ति के अलग जगाने निकलते हैं ये लोग। अब आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। इंडिया न्यूज के कैमरे ने यहां नेताओं के सामने दोनों सवाल उठाए। ये भी पूछा कि क्या रोजी रोटी और बाकी चीजों के मुद्दे की जगह राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को मुद्दा बनाया जाना सही है क्या? ये सुनील कुमार शर्मा है, बीजेपी के साहिबाबाद से विधायक। रिपोर्टर ने इनसे पूछा, तो राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान गाना चाहिए? राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान गाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं चाहूंगा विधायक जी की एक लाइन थोड़ा राष्ट्रगान जनगण मन आप गा दें। ऐसे नहीं गाया जाता। पूरा राष्ट्रगान पूरा गाया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। मैं पूरा गा दीजिए। ये स्थान है क्या? आपको मेरे साथ आइएगा, मैं दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पूरे सुनाऊंगा। लेकिन ये आप भीड़ में क्या करना चाह रहे हैं? आप उसका सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। विधायक जी ने एकदम सही कहा। वो इस ऑपरेशन में फिलहाल अपने संतोषजनक उत्तर से पास है, क्योंकि राष्ट्रगान आप एक लाइन नहीं गा सकते, जहां तहां भी नहीं गा सकते। लेकिन विधायक जी ने राष्ट्रगीत भी नहीं सुनाया, पता नहीं क्यों, लेकिन संदेह का लाभ मिलना चाहिए। अब आगे चलिए। ये समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह, उन्होंने राष्ट्रगीत को लेकर बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई, आदर्श बतियाए, लेकिन खुद जब पूछा राष्ट्रगीत के लिए आपके मन में कोई इसमें भावना होना और उसको गा के सुना देना दोनों फर्क है। हमें आता भी है, लेकिन गा के सुनाना ये तो जमूरे जैसा काम हो जाएगा कि आप हमको मदारी की तरह जबूरा की तरह आप कहें ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखावे, ये उचित नहीं है। लखनऊ में कई विधायकों नेताओं के सामने इंडिया न्यूज का कैमरा गया। ज्यादातर जगहों पर राष्ट्रगीत नहीं गाया जा सका। ऑपरेशन के दौरान कई नेताओं के सामने रिपोर्टर ने जानबूझकर राष्ट्रगान बोला। हम ये भी बताना चाहेंगे कि गिनती के कुछ विधायकों नेताओं को राष्ट्रगान को लेकर सारी बातें पता थी। लखनऊ से विजय शुक्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो खुद जब राष्ट्रगीत गाने की बारी आई तो कहने लगे कि हम जमूरे हैं क्या, लेकिन जब दूसरों से गाने के लिए जबरदस्ती करते हैं ताकि राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दे सके, तब उन्हें जमूरा नहीं बनाते क्या। आप एक बात जान लीजिए कि राष्ट्रगीत को लेकर तमाशा सिर्फ सो कॉल्ड राष्ट्रवादी नहीं करते, जो लोग विपक्ष में होते हैं वो भी करते हैं। इसलिए इंडियन न्यूज के कैमरे ने विपक्ष के विधायकों को भी इस ऑपरेशन वंदे मातरम में शामिल किया। वंदे मातरम पर जयपुर नगर निगम के फरमान के बाद से ये पूरा मुद्दा एक बार फिर से जोरों पर है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेशनल काउंसिल की मीटिंग चल रही है। उसमें इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने कई विधायकों से राष्ट्रगीत को लेकर सवाल पूछे। ये शिवचरण गोयल है, दिल्ली के मोती नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक। बीजेपी को इन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई वंदे मातरम को लेकर, लेकिन खुद राष्ट्रगीत पर ये दो टूक कह दिया कि उनकी याद थोड़ी तंग है। कोई भी चीजें थोप के आप घर में अपने बच्चे को कोई भी काम जबरदस्ती करना चाहे, बच्चा नहीं करता, तो समझा के करके एक चीज को आप किसी भी चीज को जबरदस्ती ला नहीं सकते। अभी हम राष्ट्रगान करके आ रहे हैं, जनगण मन, तो समझ लिया राष्ट्रगीत थोड़ा सा मैं इसमें अभी कमजोर हूं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता। अब इनसे मिलिए, ये विजेंद्र गर्ग साहब हैं, राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक। इन्होंने भी राष्ट्रगीत को मुद्दा बनाने पर बीजेपी को घेरा, लेकिन खुद जब गाने की बारी आई तो एक लाइन कहकर गाड़ी आगे बढ़ा ली। जनगण मन अधिनायक जाए, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा, बस राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रगीत को मुद्दा बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बरस रही है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं, जरा उसे सुनिए। जासूसी करने वाला बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता निकला। ये देशभक्ति की बात करेंगे, ये वंदे मातरम की बात करेंगे, भारत माता की जय की बात करेंगे। जिन लोगों ने 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनको वंदे मातरम और भारत माता के बारे में बोलने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। कुल मिलाकर राष्ट्रगीत को विपक्ष मुख्य मुद्दों से भटकाने वाला मुद्दा बता रहा है। सवाल यह है कि जब आपको कोई चीज पूरी तरह आती है तो फिर उसका विरोध करना अलग बात है, लेकिन जब खुद मानते हैं कि आपकी जुबान याददाश्त तंग है, तब विरोध करने में अंतर। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की बात हो रही है तो ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये लिखा कब गया और क्यों गया। दरअसल 1870 से 1880 के बीच अंग्रेजी सरकार का एक फरमान आया कि हर समारोह में गॉड सेव द क्वीन गीत गाना अनिवार्य होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, जो उस वक्त एक सरकारी अधिकारी हुआ करते थे, वो बहुत आहत हुए और उन्होंने विकल्प के तौर पर संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण से एक गीत लिखा जो था वंदे मातरम, यानी एक ऐसा गीत जो देश को जोड़ने के लिए था और अंग्रेजी सरकार का गुरूर तोड़ने के लिए। आज सिर्फ कुछ लोग वोट जोड़ने और देश को तोड़ने के लिए इसे मुद्दा बना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकता कि राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान, उसका तहे दिल से सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका सियासत के लिए इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान इस राष्ट्र का हिस्सा हैं, वैसे ही जैसे हम और आप हैं। किसी को अगर राष्ट्रगीत नहीं आता तो वो भारतीय नहीं है या कहीं से भी कम देशभक्त है, ये फिजूल का तर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। आज आपको आखिर में उसी वंदे मातरम के साथ छोड़े जा रहे हैं जिसे ऑपरेशन वंदे मातरम में कई नेता गा भी नहीं सके। हो सकता है कई और लोग ना गा पाए, लेकिन इसे सुनिए, आप भी रोमांचित महसूस करेंगे इस राष्ट्रगीत को सुनकर। नमस्कार। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनी सुमधुर भाषणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम।